सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। आज हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। पिछली बार भी हमने औपचारिक पत्र लिखा था। पिछले वीडियो में हमने थानाध्यक्ष को पत्र लिखा था, वो भी औपचारिक पत्र था। बेटा, पत्र लिखना शुरू करने से पहले मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। आज भी हम उन बातों को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। एक तो पत्र जो है उसका प्रारूप बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप किसे लिख रहे हैं, जो हमने ऊपर का भाग लिखा था, नीचे का भाग लिखा था, उसे हम प्रारूप कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जब भी पत्र लिखें वो विषय के अनुरूप होना चाहिए, आप विषय से भटकेंगे नहीं। तीसरी बात, प्रस्तुति। प्रस्तुति में ही बेटा वाक्य निर्माण, भाषा और वर्तनी आ जाती है। आपकी प्रस्तुति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप बहुत ही अच्छा पत्र लिख पाएंगे। तो हम आज स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र शुरू करने जा रहे हैं। अब बेटा, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र हम कब लिखते हैं? जब कोई ऐसी समस्या आ जाती है जो हमारी सेहत से संबंधित हो जाती है, कोई ऐसी मुश्किल जिसका दुष्प्रभाव हमारी सेहत पर पड़ सकता है, उस समय हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बरसात का मौसम है, वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में आपके मोहल्ले की मान लीजिए नालियां बंद हो गई हैं, पानी खड़ा होना शुरू हो गया है, तो उससे काफ़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, कई तरह की बीमारियां भी फैल सकती हैं। उस समय आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आजकल महामारी का समय है, कोविड-19 है, कोरोना है, तो आप अपने मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम करवाना चाहते हैं, बहुत समय से सैनिटाइजेशन नहीं हुई है, आप वो करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके मोहल्ले में बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है और कर्मचारी जो हैं वो ठीक से सफाई नहीं कर रहे हैं, जिस कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उस समय भी आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। इन्हीं कुछ विषयों को ध्यान में रखते हुए हम पत्र लिखना शुरू करते हैं। बेटा, इसके फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, प्रारूप कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जैसे हमने थानाध्यक्ष को पत्र लिखा था वैसा ही है, एक दो जगह बस चेंज आएगा, वो हम इसको देखते हैं कैसे लिखना है। अपनी कॉपीज अपने पास रखिए, साथ में रखिए, ताकि हम लिख सकें। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पहले भी आपको ये पता है कि आप लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे, बीच में कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, मार्जिन लाइन के साथ साथ लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। अब जब हमने पिछला पत्र लिखा था थानाध्यक्ष को, तो हमने यहाँ लिखा था थानाध्यक्ष, लेकिन अब हम लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। बेटा, ध्यान से स्पेलिंग्स लिखने हैं। स्वास्थ्य, दोनों बार आधा स है और आधा ही थ है। स्वास्थ्य अधिकारी। अब हमने यहाँ पर जब थानाध्यक्ष को लिखा था तो हमने लिखा था थाना नंबर 4। अब हम यहाँ लिखेंगे नगर निगम। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, डैश डैश शहर। इसके बाद बेटा हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, बेटे दिनांक लिखते हुए एक बात को जरूर ध्यान में रखिए कि यहाँ पर बिंदी लगानी है, चंद्र बिंदु नहीं आएगा। दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, 24/8/2020। ठीक है। इसके बाद विषय। विषय मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विषय हम वही लिखेंगे जो हमें दिया गया है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई बार बच्चे ऊपर लिखे प्रश्न को सेम नीचे लिख देते हैं। आपने बिल्कुल प्रश्न वैसे का वैसा नहीं लिखना है, आप उसको विषय को ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि मोहल्ले में कूड़ा करकट फैला होने के कारण पनप रहे मच्छरों की समस्या को दूर करने के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मोहल्ले में फैले कूड़े करकट की समस्या को दूर करने हेतु पत्र। मोहल्ले में फैले कूड़े करकट की समस्या
ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान जी। श्रीमान जी, बेटा श्रीमान एक ही शब्द है, आप इसे अलग अलग नहीं लिखेंगे, ये एक ही शब्द है श्रीमान। अब इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। आप बताएंगे अब कि आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश डैश मोहल्ले का निवासी हूं। अब आप अपनी समस्या की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे और मैं इस पत्र के द्वारा अपने मोहल्ले में फैले कूड़े करकट की समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले काफी दिनों से सफाई कर्मचारी हमारे मोहल्ले में नहीं आए हैं, जिस कारण कूड़ा फैलता जा रहा है। बरसात का मौसम है और कई तरह की बीमारियों के फैलने का डर है, और इस महामारी के दौरान तो इस समस्या को दूर करना ही हो। ठीक है, इस तरह से आप अपने विचारों को लिख सकते हैं कि आप सफाई कर्मचारियों को भेजिए और यहाँ पर इस समस्या का हल करवाइए। इस तरह से बेटे आप इसको, कोई भी आपको जो भी टॉपिक है, जो भी आपका विषय है, उसके अनुरूप आप अपनी उस समस्या को बता सकते हैं और आप उनसे निवेदन करेंगे कि आपकी इस समस्या को दूर किया जाए। आशा है कि आप मेरी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे तथा जल्द ही इसका हल निकाल लेंगे। उसके बाद जब आप इसको लिख लेते हैं, जो भी आपका कंटेंट है, आखिर में आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद, नीचे प्रार्थी, प्रार्थी यानी कि प्रार्थना करने वाला, डैश नाम डैश पता। इसको बेटे आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, अपना नाम और अपना पता यहाँ पर नहीं लिखना है, डैश नाम डैश पता। मुझे आशा है बेटा आपको समझ में आया होगा कि ये स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र हम कैसे लिखेंगे। आपको एक विषय भेजूंगी, आप उससे संबंधित विषय, उस विषय से संबंधित आप एक पत्र लिखेंगे और प्रारूप को बहुत ही ध्यान में रखेंगे, वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करेंगे। धन्यवाद बेटा।